हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है करंट फ्लो इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए हम एक एन पिन ट्रांजिस्टर को देते हैं। ये हमारा एन, पी और एन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसको हम एक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं, और एक्टिव मोड में ऑपरेट करने के लिए इसमें हम बाहर से एक बैटरी सप्लाई जोड़ते हैं, जिससे कि हमारा जंक्शन जो एमीटर और बेस के बीच में है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाए, और कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन जो है रिवर्स बायस में हो जाए। यही एक्टिव मोड कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम दो बैटरी जोड़ते हैं। एक बैटरी जोड़ते हैं एमीटर और बेस के बीच में, तो जिससे कि जंक्शन हमारा जो है फॉरवर्ड बायस में हो जाए। तो इसके लिए ये बैटरी का नेगेटिव साइड जोड़ते हैं एमीटर से, और पॉजिटिव साइड जोड़ते हैं बैटरी की बेस से। दूसरी, अब इस जंक्शन को जो कलेक्टर बेस के बीच में है रिवर्स बायस करने के लिए बैटरी का पॉजिटिव जोड़ेंगे कलेक्टर साइड से, जो कि एन टाइप रीजन है, और बैटरी के नेगेटिव को जोड़ेंगे बेस से, जो कि पी टाइप रीजन है, ठीक है। ये है हमारा कलेक्टर, सी से रिप्रेजेंट किया, ये बेस, ये एमीटर, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो जंक्शन है एमीटर और बेस के बीच में, तो इस पे जंक्शन पे जो है डिप्लीशन जो रीजन है हमारा वो नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत कम वोल्टेज से ही ये हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है। और रिवर्स बायस जो जंक्शन है हमारा कलेक्टर और बेस के बीच में, जिसको मैंने J2 लिखा है, अब यहाँ पे क्या डिप्लीशन रीजन की जो है थिकनेस बढ़ जाती है, और ये जंक्शन के एक्रॉस जो है एक लेयर बन जाती है आयंस की, जिसको हमने यहाँ डिनोट किया है ये नेगेटिव आयन को सर्कल से। ये अपने बेस जो पी साइड जो होगी हमारा पी रीजन, उसमें नेगेटिव आयंस होंगे, और जो एन रीजन है हमारा मतलब कलेक्टर वाला, तो इसमें जो पॉजिटिव जो आयंस हैं, ठीक है, उसको दिखाया सर्कल से। अब इसमें क्या होता है कि करंट फ्लो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन की, ताकि हम इजीली इसको समझ सके। सपोज ये इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है हमारा 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, और ऐसे ही होल है हमारा जो बेस में है, बेस जो कि पी टाइप मटेरियल, इसमें होल होंगे हमारे मेजॉरिटी गैसेस, तो इसकी नंबरिंग हमने कर दिया इधर 5, ये 6, और इसमें माइनॉरिटी गैस है, इसको हमने 7 नंबर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक हमारा होल जो है थर्मल जनरेटर जो है ये 8 नंबर होल, ठीक है। क्योंकि कलेक्टर जो है हमारा एन टाइप है, अब इसमें जो चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि थर्मली जनरेटेड जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो ये जो है इसमें है होल, और ऐसे ही बेस में भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर कहलाएंगे, और जो होल होंगे वो कहलाएंगे हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस में हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो जो चार्ज कैरियर होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से होल, ये जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से हमारी एमीटर करंट फ्लो करती है। तो जो एमीटर करंट होती है उसमें काफ़ी सारा पोर्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन करंट मतलब इलेक्ट्रॉन करंट का जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करती है, और कुछ पोर्शन होता है होल्स के कारण जो करंट फ्लो करती है होल्स का, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो करती है उसका अहम रोल होता है, ठीक है। और तो इसीलिए हम चाहते हैं कि होल्स की संख्या कम हो, तो होल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को अपने एक तो बहुत ही नैरो उसको विड्थ रखते हैं, उसकी छोटा रखते हैं, और दूसरा उसकी जो डोपिंग होती है बहुत कम होती है, डोपिंग भी उसकी बहुत कम रखी जाती है, ताकि इसके अंदर जो है जो होल्स है उसकी संख्या को कम कर सकें, ठीक है। तो एक इसमें इम्पोर्टेंट जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है एमिटर एफिशिएंसी, या इसे बोलते हैं एमिटर इंजेक्शन रेशो, इसको गामा से डिनोट करते हैं। तो ये दर्शाता है हमारा टोटल
इलेक्ट्रॉन करंट डिवाइड बाई टोटल एमीटर करंट, यानी कि जो टोटल हमारी इस जंक्शन के अक्रॉस एमीटर करंट जो फ्लो कर रही है, उस एमीटर करंट में कितना पोर्शन इलेक्ट्रॉन करंट का है, तो उस रेशो को ही कहते हैं एमीटर इंजेक्शन रेशो। ठीक है, इसको गामा से डिनोट करते हैं। और इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो लगभग होती है 0.995 के, या इसको कह सकते हैं 0.5%। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, इसको हम बीटा डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीटा डैश है, बीटा नहीं है, क्योंकि बीटा जो होता है करंट गेन कॉमन एमीटर मोड में जो है, और ये बीटा डैश ये दूसरी चीज़ है, इसे बोलते हैं बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। तो ये हमें बताता है कि जितने एमीटर के द्वारा जो चार्ज कैरियर है हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है हमारे रिसीवर जो कलेक्टर तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या को बताने के लिए इसको ये होता है बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। तो इसकी वैल्यू होती है कि जो टोटल रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि यहाँ तो मेजोरिटी के इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट कलेक्टर डिवाइड बाय द टोटल एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉन जो है, जितने हमारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे जो रिसीव होते हैं, और जितने हमारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों के रेशो को बोलते हैं बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। अच्छा, इसकी भी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो बराबर होती है 0.995 के, या 0.5%। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और है कि जो हमारी एमीटर करंट होती है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारी है बेस करंट आई बी, और ये कलेक्टर करंट आई सी। ठीक है। तो आई बी, आई सी और आई में तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, ठीक है, क्या संबंध होता है, और इसमें जो हमने इसकी नंबरिंग की है उसके आधार पर देखिए भैया। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन ये 1, 2, 3 और 4 ये जंक्शन इससे एमीटर से एमिट होते हैं, और ये जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन 1 और 2 और 4 ये तो सीधे पहुँच जाते हैं कलेक्टर रीजन में, ठीक है, कलेक्टर तक। और बाकी जो 3 नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये 6 नंबर इसके होल्स के साथ में क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, यानी कि होल में होती है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको पूरा करके समाप्त हो जाता है हमारा। ठीक है। और इधर से जो होल होता है, ये 5 नंबर होल है, ये क्या करता है, ये भी डिफ्यूज़ होकर के जंक्शन के अक्रॉस और एन जो रीजन है हमारा मीटर का, उसमें जा करके किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ इस जंक्शन J2 के अक्रॉस देख रहे होंगे आप कि जो थर्मल जनरेटर जो हमारा होल है, ये 8 नंबर, ये इस जंक्शन को क्रॉस करके हमारा बेस रीजन की तरफ आता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन से रिकॉम्बिनेशन करता है। सेम ऐसे ही इधर से एक इलेक्ट्रॉन जो है 7 नंबर इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा कलेक्टर में जाके किसी थर्मल जनरेटर जो होल को क्या करता है कि फिलअप करके अपना, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो करंट फ्लो करती है इस 3 और 5, ठीक है, चार्ज कैरियर्स के थ्रू, और इधर जो करंट फ्लो करेगी ये 7 और 8 के कारण, ठीक है, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। और इस करंट को जो माइनॉरिटी गैस के कारण फ्लो करती है इसे बोलते हैं ICO, या, ठीक है, यानी कि लीकेज करंट, इसका नाम होता है लीकेज करंट। अब इस लीकेज करंट की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है, इस करंट की तुलना में, क्योंकि जो इधर जो चार्ज के जो फ्लो करते हैं उसकी तुलना में इसकी जो करंट में है लीकेज करंट होती है उसकी वैल्यू कम होती है।
तो इन दोनों करंट के डिफरेंस के कारण ही जो करंट हमारी बेस करंट फ्लो करती है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मानते हैं कि अगर हमारे पास में 100 इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ठीक है, जो एमिटर एमिट करता है बेस की तरफ, ठीक है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पहुँच जाते हैं, लगभग ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2% जो बेस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाकी 98 जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे कलेक्टर करंट को फ्लो करने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इन तीनों के जो आपस में रिलेशन बनता है, ये बनता है हमारा एमिटर करंट बराबर होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के, ठीक है।